एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस भी किया था कि DSSP की तैयारी हम अपने चैनल पे कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारा एक फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको जीरो से हीरो तक की तैयारी कराई जाएगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता उसके बाद भी आप मेरी क्लास देखना, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। हमारा ये फाउंडेशन बैच है, इसकी 2 क्लास आ चुकी हैं जिसमें हमने आदिकाल के प्रश्नों को किया था। आज हम उसी के आगे भक्ति काल के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? मतीराम, देव, पद्माकर या नरोत्तम दास? चलिए से आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? ये हमारा DSSP PGT 2021 में पूछा गया था। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, आपको याद रखना, तो सुदामा चरित है वो किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? नरोत्तम दास के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये DSSP के अलावा भी काफी एग्जाम में पूछा गया है। काफी लोग होंगे ऐसे जो DSSP की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें ये बता दें, आप भले ही किसी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी स्टेट के TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी साहित्य वही है, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इधर से क्वेश्चन बनता है, पद्माकर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पद्माकर के ग्रंथ बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना कौन सा है? पद्म। जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से। पद्मावरण किसका ग्रंथ है? ये पेपर में पूछा गया है, तो आपको याद रखना ये पद्माकर का ग्रंथ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि सुदामा चरित किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? जल्दी से बताइए, सुदामा चरित किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है? तो आपको याद रखना ये अवधी भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। ये भी पेपर में पूछा गया है। कौन से भाषा में? अवधी भाषा में रचा हुआ एक काव्य ग्रंथ है। अगर पद्माकर की बात करें, पद्माकर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पद्मावरण, एक जगत विनोद। ये भी इनका बहुत पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है? जगत। पेपर में बहुत बार पूछा गया कि जगत विनोद किसका काव्य ग्रंथ है, तो आपको याद रखना डायरेक्ट ये किसका है? पद्माकर का। एक इनका पूछा जाता है प्रबोध पचासा। कौन सा? प्रबोध पचासा। ये तीनों ग्रंथ इनके इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपसे यही कहूंगी, अगर आप अपने नोट्स बनाते हो तो अपने नोट्स में जरूर लिखना। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? नरोत्तम दास के द्वारा। सुदामा चरित अवधी भाषा में रखा काव्य ग्रंथ है। आपको ये भी याद रखना क्या मैंने बताया, सुदामा चरित अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। अगर पद्माकर की बात करें तो ये क्या बना? पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? पद्मावरण, जगत विनोद और प्रबोध पचासा। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये पेपर में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अपने नोट्स बनाते हो उसमें जरूर लिखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतिकाल को, आदिकाल को, आधुनिक काल को या भक्ति काल को? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, जाने कितने एग्जाम में ये पूछा गया। आप यूपी टीजीटी में देख लीजिए, ये पूछा गया है। DSSP में तो ये पूछा ही गया है, 3 बार ये पूछा गया है। एक बार मेल में 18 में पूछा गया है, 2 बार 18 में पूछा गया। और ये देखो मैंने ये मेंशन कर रखा है, पूछा गया ना। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? किसे कहा जाता है और किसने कहा, ये भी बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब और कहा किसने? किसने कहा है भक्ति काल को स्वर्ण युग? किसने कहा था? तो आपको याद रखना किसने कहा है? जॉर्ज। चलिए बताइए किसने कहा है? जॉर्ज क्रिएशन ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जाने कितने बार पेपर में पूछा गया कि जॉर्ज क्रिएशन ने भक्ति काल को क्या कहा है। तो आपको याद रखना क्या बोला है? स्वर्ण युग कहा है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? नगेंद्र,
राहुल साकृत्यायन, रामविलास शर्मा या आचार्य प्रसाद द्विवेदी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आप किसी भी स्टेट से देख रहे हो मेरी एक क्लास DT+P की, भले ही तैयारी नहीं कर रहे हो, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास देखना और क्लास में 20 प्रश्न है। 20 में मुझे सभी लोग कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। सभी लोग कमेंट करना। चलो डेली क्लास देखते हो, जिन्होंने बोला था कि DT+P की तैयारी कराई है, तो उनके ऊपर स्पेशली ध्यान है मेरा। वो जरूर मुझे कमेंट में बताना उनका स्कोर क्या रहा है। मुझे एक कमेंट आया था कि मैम आप मेंशन किया कीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो किस एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए मैंने आपको ये मेंशन भी किया है कि ये देखो DT+P में पूछा गया है। मैंने टाइमिंग भी दे रखी है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि नहीं ये पूछा नहीं गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये समझिए सभी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेपर का, एक एग्जाम का, सभी का एग्जाम का एक पैटर्न होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि सिलेबस तो वही है ना, वही घुमा फिरा के क्वेश्चन बनेंगे। इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैम सिर्फ क्वेश्चन करा रही है, तो उन्हें बता दें अभी हमारी मैराथन क्लास भी आएंगी, डिटेल में आपको मैराथन क्लास कराएंगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ सारी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगी। बस आप लोग सपोर्ट कराइए, जल्दी से मेरे 5,000 सब्सक्राइबर कराइए। मैं आप सभी से अब टारगेट दे रही हूँ, 5,000 जल्दी से सब्सक्राइबर कराइए। और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके लिए इतनी अच्छी क्लास लाऊंगी, आपको मजा आ जाएगा। आपको सोचोगे फ्री में कोई इतना अच्छा पढ़ा सकता है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल किसने कहा था, इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आप एक कॉपी लीजिए, उसमें ऐसे पॉइंट लिखा कीजिए, जैसे मैंने क्या बताया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा। अब ये एक प्रश्न है जो आपका एक लाइन में आ गया। जब आपका एग्जाम आएगा ना, तो आपके लिए रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। मैं आपसे, आप लोग काफी लोग होंगे जो बैच ले रखे होंगे, बैच से पढ़ते होंगे, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी उससे नहीं पढ़िए। आप मेरी क्लास देखते हो, बहुत ज्यादा आपका थैंक यू कि आप मेरी क्लास देखते हो। लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता रही हूँ एग्जाम पास करने का। देखो एग्जाम में सारी कॉपी आप नहीं पढ़ सकते हो एक दिन में, और इतना ज्यादा प्रेशर होता है। उस टाइम पे एक कॉपी लीजिए जिसमें आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, और वो शॉर्ट नोट आपके लिए उस टाइम बहुत ज्यादा एक अमृत के समान होंगे। जैसे मैंने बताया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा। अब आपको इसमें अगर आप ऐसे करोगे, डिटेल में जाओगे, तो उसकी बहुत बड़ी थ्योरी होगी। लेकिन आपने डायरेक्ट पढ़ा और आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अब ये पेपर में आया, तुरंत आप टिक कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, जॉर्ज क्रिएशन या रामचंद्र शुक्ल? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा था। हाँ जी, ये प्रश्न ऐसे नहीं है कि सिर्फ DT+ में पूछे गए, काफी एग्जाम है, जैसे हिमाचल प्रदेश का PGT है, राजस्थान के पेपर होते हैं, या यूपी के हैं, KVS है, इन सभी में असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, ये सभी में पेपर रिपीट हुए हैं। लेकिन अभी मैं DT+B के स्पेशल किया, इसलिए मैंने DT+B का मेंशन किया। वैसे भी एग्जाम में पूछे गए तो सभी इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा। तो दोस्तों आपको याद रखना, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मुझे आज सभी के कमेंट चाहिए कि आपका स्कोर क्या रहा है, सभी लोग कमेंट कर जरूर करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही था, यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या नामवर सिंह? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतना इंपॉर्टेंट ये कथन है, जाने कितने एग्जाम में ये पूछा गया था। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यह कथन किसका है। बताइए जल्दी से। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये मैं आपसे कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स बनाते हो उसमें ये जरूर लिखना, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है। संत काव्य, छायावादी काव्य, राम भक्ति काव्य या सूफी काव्य? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी,
जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है। तो दोस्तों आपको याद बता दें, भक्ति काल से क्या आता है, कौन सा काव्य आता है, निर्गुण, और कौन सा आता है, सगुण। आप सभी ने पढ़ा भी होगा सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। अब सगुण भक्ति में क्या क्या आता है, ज्ञानाश्री, ज्ञानाश्री, और क्या आता है, हाँ जी क्या आता है, प्रेमाश्री आता है ना, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। सगुण में क्या क्या आता है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। आप लोग जरूर जरूर लिख लेना कौन सा आता है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो क्या नहीं आता बताओ, भक्ति काल में क्या नहीं आएगा, संत काव्य भी आता है, राम भक्ति काव्य भी आता है, सूफी काव्य भी आता है। उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। छायावादी काव्य भक्ति काल का नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। ये पंक्ति काव्य किस संत कवि की है, कबीरदास की, पीपा की, रैदास की, या नानक देव की। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग पास समानी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किसकी ये पंक्ति है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो पंक्ति है वो है रैदास की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब रैदास से क्वेश्चन बनता है कि रैदास ने गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद संकलित हैं। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। रैदास के गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कितने पद हैं। तो आपको याद रखना रैदास के कितने हैं, 40 पद। कितने, 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। इधर से क्वेश्चन बनता है संत रैदास, जिसे हम रविदास भी कहते हैं। आपको याद रखना रैदास हो या रविदास। आपको याद रखना संत रैदास के गुरु, इनके मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। जो संत रैदास है ये किसके गुरु माने जाते हैं, तो आपको याद रखना ये मीराबाई और किसके माने जाते हैं, उदय के गुरु माने जाते हैं। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया कि उदय के गुरु का नाम क्या है या मीराबाई के गुरु का नाम क्या है। तो आपको याद रखना कौन है, रैदास या रविदास। और मैंने क्या बताया, रैदास के 40 पंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। किसमें संकलित है, तो आपको याद रखना ये गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। मैंने क्या बताया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जरूर लिखना। मैंने क्या बताया, रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। साहब होगा ना, साहिब नहीं होगा। ये आपको याद रखना, ये साहिब नहीं है, साहब। गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। और बाकी मैंने क्या बताया, रैदास का और क्या रविदास भी कहते हैं, ये मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर, अर्जुन देव या गुरु नानक देव। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी किसका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, गुरु नानक देव। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इधर से क्वेश्चन बनता है कि गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। मैंने क्या बताया, जो गुरु नानक देव है ये सिख संप्रदाय, कौन से संप्रदाय, सिख संप्रदाय। मैं बोलती हूँ तो आप जरूर मेरे साथ लिखा कीजिए, ये सिख संप्रदाय
के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। कौन थे? मूल प्रवर्तक या आदि गुरु थे। आदि गुरु, ये अपने नोट्स में जरूर लिखना ये लाइन। मैंने क्या बताया? गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। और मैंने क्या बताया किसका जन्म हुआ था? तो आपको याद रखना, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसने की? रामायणी, साखी, शबद या कबीर पंथ? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? किस, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रामायणी में की है। अब इधर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया था। ये पेपर में बहुत पूछा गया। किसने किया? मैंने क्या बताया? जरूर लिखना ये पॉइंट मैं जो लिख रही हूँ। कबीर की वाणियों का संग्रह, क्या बताया मैंने? उनके शिष्य का नाम क्या था? उनके शिष्य धर्मदास, उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से कब किया था? सन 1464 में किया था। कब किया था? 1464 में किया था। लिख लेना, इसमें जगह नहीं है, 1464 में किया। अब ये साखी का मैंने क्यों आपको बताया? आप सोच रहे होंगे आपने ये बीजक के बारे में क्यों बताया? बीजक इसलिए बताया कि बीजक के 3 भाग हैं। उनका नाम क्या है? साखी। इधर लिखा देखो, बीजक के 3 भाग हैं। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग। उनके नाम क्या है? साखी, शबद और रामायणी। ये बीजक के भाग हैं। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आपको याद रखना, ये इसके किसके भाग हैं? बीजक के। बहुत इंपॉर्टेंट। और बीजक किसने लिखा था? तो कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया था। रचना कब हुई बीजक की? 1464 में। ये पॉइंट मैंने क्यों बताया आपको, क्यों इतना लिखा? इस वजह से लिखा, ये पेपर में पूछा गया था। यानी कितने एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया था, केवीएस में भी पूछा गया था, DSSB में पूछा गया है, लेकिन इस तरह से नहीं पूछा गया था। इसलिए मैंने बता दिया, बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया जाए, आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया है। मैंने क्या बताया? कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया था। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। और रामायणी में कबीर के रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचारों में संकलित किया गया। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पेपर में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई अपने नोट्स जरूर बनाए कीजिए। मैं तो आपसे यही कहूंगी, मेरी एक 10 रुपए की कॉपी ले लो, उसी में लिखना शुरू कर दिया करो कि मैम क्या पढ़ाती, बस वही लिखते रहो, आपको कुछ समझ में आएगा। मैंने क्यों आपसे ये कॉपी की बार बार मैं कहती हूँ, जब एग्जाम देने जाओगी बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्प देगी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी, अवधी, खड़ी बोली या अपभ्रंश? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कबीर दास की भाषा कैसी थी? तो दोस्तों आपको याद रखना, कबीर दास की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जिसे हम क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी। क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी। अब मुझे सभी लोग कमेंट में ये जरूर बताना कि पंचमेल खिचड़ी ही क्यों कहते हैं, किस वजह से पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी थी, आपको पता है। और इसे क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी के आदि नामों से जाना जाता है।
अभी मुझे सभी लोग कमेंट में बताना कि पंचमेल खिचड़ी ही क्यों कहते हैं। मैंने आपको बताया है, इसलिए मैं आपसे देखना चाहती हूँ कि कितने लोग मेरी पहले की क्लासेस को ध्यान से पढ़ते थे और मुझे ये कमेंट में इसका बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे पंचमेल खिचड़ी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सभी लोग मुझे कमेंट में बताना कि पंचमेल खिचड़ी ही क्यों कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उक्त पंक्ति किसकी है? लस्कान की, रहीम की, मल्लुकदास की या कबीर की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? कबीर दास की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये भी पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में पूछी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? नानक, चायसी, मीरा या कबीर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बताइए जल्दी से, कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो मीराबाई है ये निर्गुण भक्ति धारा की कवित्री नहीं थी। पहली बात तो आपको यही याद रखना है, कवित्री। कौन है? मीराबाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये निर्गुण भक्ति की धारा की नहीं थी तो कब की थी? तो आपको याद रखना, ये सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री थी। किसकी थी ये? किसकी थी? सगुण। अभी हाल मैंने बताया था निर्गुण और सगुण कब काव्य धाराएं हैं। तो निर्गुण भक्ति, ये सगुण भक्ति काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की। किसकी? आप सभी को पता होगा, मीरा भाई ने कृष्ण, भगवान कृष्ण की उपासना की है, तो ये कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री थी। आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने क्यों बोला, ये पेपर में पूछा गया था। कृष्ण, ये सगुण कृष्ण भक्ति, निर्गुण कृष्ण भक्ति, तो आपको याद रखना ये सगुण भक्ति धारा की थी, निर्गुण की नहीं थी। ये सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख कवित्री थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की थी। मीराबाई की भाषा की बात करें तो इनकी भाषा क्या थी? जल्दी से बताइए। राजस्थानी, राजस्थानी या मिश्रित, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। मैंने क्या बताया? मीराबाई हैं, इनकी भाषा कैसी थी? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। और मीराबाई ने भगवान कृष्ण की पूजा मतलब कैसे उपासना की है? तो आपको याद रखना है, इन्होंने भगवान कृष्ण को प्रियतम या पति के रूप में की है इनकी उपासना। और मैंने क्या बताया? मीरा भाई, मैं एक बार फिर से सारे पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, अगर नोट्स लिखते हो, अपने लिखते हो तो जरूर लिखना। मीरा भाई निर्गुण भक्ति काव्य धारा की कवित्री नहीं थी। मीरा बाई सगुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख कवित्री थी। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रीतम या पति के रूप में की थी। और मीराबाई की भाषा की बात करें तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु अंगद जी, गुरु गोविंद सिंह? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था, अगर क्लास अभी आपने ध्यान से देखी होगी तो मैं गारंटी दे सकती हूँ ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने क्या बताया था? गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं आदि गुरु हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु नानक देव कहाँ है? ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब इनकी प्रमुख रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। कहीं कहीं आपको गुरु ग्रंथ साहब भी मिलेगी, तो आप इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना। मैंने एक दो जगह देखा है जहाँ पे साहिब भी दिया गया, ये साहब भी दिया गया, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं आना। एक है जपुसी। जपुसी किसकी रचना है?
गुरु नानक देव की है, एक है सोहिला। ये इनकी ऐसी रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी गई हैं। मैंने क्या बताया, गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी प्रमुख रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब, जपुसी, सोहिला हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मल्लुक दास की रचना के नाम बताइए। मेघावती, सुंदर विलास, वीचक या दत्त खान। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से मल्लुक दास की रचना का क्या नाम है, तो इसका राइट नाम क्या है, रतन खान। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। संत दादू दयाल, सेनापति आलम या गंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सभी डी प्लस भी पूछे गए हैं, देखो क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर करना। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ बहुत अच्छी क्लास लाऊंगी। आप लोग जो कमेंट करते हो, आप लोग कहते हैं मैम मेंशन कीजिए कौन से एग्जाम आए हैं, मैंने मेंशन किया। आपने पूरा डी प्लस पी की तैयारी कराई है, मैंने डी प्लस पी कराई। काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि बीपीएससी की तैयारी कराई है जिसमें आप ग्रामर नहीं पढ़ाते हो, तो ऐसा नहीं है, मैं ग्रामर भी आपको पढ़ाऊंगी। मैं आपको पूरी ग्रामर कंप्लीट कराऊंगी, साथ में उसके एमसीक्यू भी कराऊंगी जो पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कुछ कराऊंगी। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, जल्दी से मेरे 5000 सब्सक्राइबर कराइए। मैं ये सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आपको कराने। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए हमारे चैनल पर फ्री में क्लास मिलती है। बस हमें सब्सक्राइब करना, प्रेजेंटी के नाम पर बस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था, तो किससे था, दादू पंत, दासंत दादू दयाल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया, दादू पंत ने दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित की हैं। आपने सुना होगा दादू पंत के बारे में, बहुत सुना होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके पूछे भी जाते हैं। और मैंने इधर क्या बताया, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था, तो किससे, संत दादू दयाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, यह पंक्ति किस कवि की है। कुतवन, कबीर, ईश्वरदास, जायसी। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमने अपने घर में ये जरूर सुनी होगी, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, कोई ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा ये पंक्ति मैंने नहीं सुनी। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है, किसी का आंसर भी गलत नहीं होना चाहिए। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किसकी है, तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है वो किसकी है, कबीरदास की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। लुधियाना, तलवंडी, पटना, अमृतसर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, मैंने क्या बताया, अभी क्वेश्चन ये कराया था, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया। तो आपको याद रखना, गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में। कहाँ हुआ था, तलवंडी नामक गांव में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। और कौन से कुल में हुआ था, अगर पेपर में पूछा जाए इनका कुल क्या था, तो आपको याद रखना खत्री कुल में हुआ था। कौन से कुल में, खत्री कुल में। मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे। ये भी याद रखना कौन सी नदी, रावी नदी, रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक खत्री कुल में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है। रहीम, सूरदास, मीराबाई या नामदेव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना विठोबा का भक्त
नामदेव को माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे? मलुकदास, सुंदरदास, कबीरदास या रैदास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन थे श्रृंगार रस के घोर विरोधी? तो दोस्तों आपको याद है ना, सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। आपको याद रखना, सुंदरदास किसके शिष्य थे? दादू दयाल के शिष्य थे। मैंने क्या बताया? श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन थे? तो कौन थे? सुंदरदास। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की उलटवासियों के कौन सा रस प्रमुख है? वियोग, शांत, करुण या उद्भव? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो कौन सा है? अद्भुत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। प्लीज दोस्तों, मैं आप सभी को एक टारगेट दे रही हूँ, 5000 सब्सक्राइबर का। जल्दी से कराइए, मैं बहुत अच्छी मैराथन आपको क्लास दूंगी। प्रॉमिस करती हूँ बहुत अच्छी क्लास लाएंगे। प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए और मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं हिंदी की आपकी पूरी तैयारी कराऊंगी। आप मुझ पर विश्वास दिखाइए, मैं आप पे दिखाऊंगी। आप मेरी डेली क्लास देखिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।